जो तुम्हारी माता तेरी सदाई जय। कार्तिक महात्म की जय। श्री लंबोदर गजवंदनम जय जय श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं। पान फूल में स्थान सभी समान चढ़ाऊं। दो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहाऊं। रखना मेरा मान चढ़ो मैं माथ में लगाऊं। सर की दाता सरस्वती करो तुम्हारा ध्यान। चारणी ब्रह्माणी करो मुझे राज प्रदान। गुरु गोविंद के कहीं चल नवाऊं चरणों मां। दीनहीन जन जान के लाखों शीस है। बोलो साचे दरबार की जय। कल हमने कार्तिक मातम का 23वां अध्याय स्मरण किया, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से माँ अदिति अपने पुत्रों को दोबारा से राज्य प्राप्त कराने के लिए वन में तपस्या कर रही थी, लेकिन दैत्यों ने उस वन के अंदर अग्नि लगा दी, जिससे कि भगवान ने उनकी रक्षा करी और वो दैत्य स्वयं जल की भस्म हो गए। 24वें अध्याय में सोची ने इस प्रकार कहने पर ऋषि पूछने लगे, हे सोची महाराज, बड़ी आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली और ना उसे इसका पता चला। तब सोची बोले कि हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जिन भगवान के स्मरण मात्र से समस्त संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्तों को भला कौन कष्ट दे सकता है। जब अग्नि शांत हुई तो तब चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हुए और बोले कि हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, अतः इच्छित वरदान मांगो। तब अदिति ने विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से समस्त कलेश दूर हो जाते हैं और जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्त जन परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। देवता, नदी तथा समुद्र आदि सभी कुछ आप ही हैं, अतः आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए तथा निष्कंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, अब मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूंगा। इतना कहकर अपने कंठ की माला माँ अदिति को देकर के भगवान प्रयान हो गए। इसके पश्चात भगवान को नमस्कार कर दक्ष कन्या अदिति अपने आश्रम में चली गई। यथा समय अदिति ने हजारों सूर्य के समान तेजस्वी कमलनील शंख चक्र गदा पदम कमंडल तथा पीताम्बरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गई दैत्य दलन भक्तों के प्रिय वामन भगवान को पुत्र रूप में देखा। कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान कश्यप जी से बोले कि हे पिता, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। हमने अब तक 2 बार आपके घर जन्म लिया है और आगे भी जन्म लेते रहेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य की अध्यक्षता में बड़ा भारी यज्ञ आरंभ किया, जिसमें हवि ग्रहण करने के लिए उन्होंने स्वयं लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान का आह्वान किया। उसी समय भगवान वटुक रूप ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर उपस्थित हुए। वामन रूप में भगवान को देखकर के ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए और मन ही मन उनको प्रणाम करने लगे। उन्हें देख श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर सारी स्थिति से अवगत करा दिया कि इसको दान में कुछ मत देना। इति श्री कार्तिक महात्म 24वां अध्याय। श्री नारायण नमः। बोल बावन भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमद् नारायण 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 जय नारायण